थैंक यू चंद्रवीर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आप लोग कैसे हैं? जहां तक मेरा मानना है आप लोग सब लोग हैप्पी होंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने एक शानदार क्लोजिंग की है। हर एक व्यक्ति ने अपने ड्रीम के लिए जो भी टारगेट रखा था, लास्ट मंथ में जो भी गोल रखा था, उस गोल को लेकर के सब लोग बड़ा एक्साइटेड थे और उस एक्साइटमेंट के साथ बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग की गई है। हर एक व्यक्ति ने, हर एक लीडर ने, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने लेवल को अचीव किया होगा आई थिंक, और बड़ा किया होगा, बहुत बड़ा किया होगा। राइट। ये हमारे कहीं न कहीं एक गोल का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जिसके लिए हमने टारगेट सेट कर रखा होता है और उसको हम अचीव करते हैं लगभग 30 दिनों के अंदर। राइट। और ये सिलसिला हमारी लाइफ के साथ एक अनवरत चलता रहेगा, पैरेलल चलता रहेगा, जब तक हम टारगेट बनाते रहेंगे, गोल सेट करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय तिवारी है। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मुझे वेस्टीज करते हुए लगभग 4 साल होने जा रहा है, 3.5 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। और वेस्टीज में मेरा जो लेवल है वो डायमंड डायरेक्टर का है। डायमंड डायरेक्टर कहने में ही नहीं, सुनने में ही नहीं और पाने में ही नहीं, यानी हर एक चीज में अगर देखें तो बहुत ही अच्छा फील होता है जब लगता है कि मैं एज ए वेस्टीज में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने शानदार प्लेटफॉर्म पे, इतनी जबरदस्त कंपनी में, जो आज वर्ल्ड वाइड कंपनी है, उसमें एक सम्मानित लेवल आज अचीव किया है। डायमंड डायरेक्टर का बहुत प्राउड फील होता है। और जिस दिन मैंने यहाँ पर अपना पहला लेवल जो क्वालिफाई किया था फास्ट एट का, वो इतना शानदार लगा था, क्योंकि फर्स्ट लेवल था और फास्ट एट क्या होता है उसको अचीव किया था। बाय गॉड, कहते ना कि जब मैंने अचीव किया उसी समय जब मैं बिलिंग करा रहा था, तो मेरे एक एक शरीर का जो रोम होता है वो खड़ा हो गया था, इतनी खुशी थी। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी हमारे चैंपियंस हैं, इन सब लोगों को ऐसी ही खुशी मिलती होगी। मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस लेवल को अचीव किया। काफी संघर्ष के बाद 13 महीने मैंने काम किया और 13 महीने के बाद मुझे एक लेवल फिर से क्वालिफाई करने का मौका मिला और वो लेवल था ब्रॉन्ज डायरेक्टर का। दोस्तों, ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल बहुत ही शानदार होता है। जितने भी लोग ब्रॉन्ज होते हैं या जो लोग आज हमारे साथ बैठे हैं, जिन लोगों ने ब्रॉन्ज के लेवल को क्वालिफाई किया होगा, बाय गॉड, उनकी लाइफ में ऐसा लगा होगा उस समय, उस दिन रात में नींद नहीं आई होगी, क्योंकि वो हो सकता है 8 महीने में किया हो, 7 महीने में किया हो, 5 महीने में किया हो, या आगे बढ़ जाते हैं तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी किया होगा। और लगा होगा कि यार आज मैंने ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर लिया। फिर नेक्स्ट लेवल आया होगा, किसी ने सिल्वर किया होगा, तो और एक कहते ना एक कॉन्फिडेंस आया होगा, गोल्ड किया होगा कॉन्फिडेंस आया होगा, स्टार किया होगा कॉन्फिडेंस आया होगा। यानी हर लेवल पे एक खुशी, हर लेवल पर एक खुशी जरूर आपको मिली होगी। राइट। तो मैं बात करना चाहता हूँ सेट द गोल, यानी ये सब कुछ जो कुछ भी आपने अचीव किया है, वो चाहे फास्ट एट हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो क्राउन हो, यानी जितने भी लेवल हैं, जो कोई भी क्वालिफाई करता है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इस लेवल पे अपने अपने लेवल को जंप करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो इनके पीछे सिर्फ एक कारण होता है, सिर्फ एक कारण होता है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं वो कौन सा कारण होता है? सबके पीछे एक कारण होता है। जानना चाहते हैं तो अपनी जगह पे ऐसे करके, यूं करके आप केवल अपना हाथ यूं दिखा सकते हैं, मैं देख रहा हूं आप लोगों को। राइट। वो एक कारण जानना चाहते हैं, कौन सा कारण हो सकता है? वो कारण होता है सेट द गोल। उन सारे लोगों ने, उन सभी लीडर्स ने, उन सभी चैंपियंस ने अपने गोल को सेट करके काम किया है।
अपने गोल को सेट करके काम किया है, राइट। कहते हैं कि मैंने जब ये सफर शुरू किया, मैं डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आज के 17 साल पहले आया था। 2004 में मैं इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा। मुझे नहीं मालूम था ये इंडस्ट्री कैसी होती है, मेरे सपने क्या थे। वो छोटे छोटे सपने हुआ करते थे, जैसे बाइक लेना, ठीक है, एक छोटा सा घर हो, इस तरीके के छोटे छोटे ड्रीम्स थे। या कभी भविष्य में अगर पैसा बना लिया तो मैं कार भी ले लूंगा। मतलब कार कौन सी ले लूंगा ये कुछ नहीं था। लेकिन जैसे इस इंडस्ट्री में आया तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, मेरे जो सपने थे वो एक तो ज्यादा बन गए और बड़े बन गए। उन सपनों को पीछा करने के लिए मैंने जब काम करना स्टार्ट किया तो सीखना शुरू किया, क्योंकि बगैर सीखे दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हम सीखते हैं तो कपड़ा पहनना सीख जाते हैं, सीखने से हम कांच की बटन लगाना सीख जाते हैं, सीखते सीखते हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, सीखते सीखते हम खाना खाना सीख जाते हैं। तो यानी कि जो कोई भी काम हम जीवन में करेंगे तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, राइट। तो हम कोई भी काम सीख करके कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, काम को सीख करके स्टार्ट किया। तो जब सीखना स्टार्ट किया तो मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 साल लग गए मेरे को सीखते हुए। फिर भी मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था। स्टेज पे जाते ही ऐसा लगता था, जब सर्दी भी होती थी तो भी पसीना आ जाता था। आज आप लोग जाते होंगे स्टेज पे बोलते होंगे तो हड़बड़ा जाते होंगे, ये हाल मेरा भी कभी था। लेकिन सीखते सीखते आज 17 साल हो गया और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, हर दिन सीखता हूँ। कभी मैं किताबों से सीखता हूँ, कभी मैं अपलाइन से सीखता हूँ, कभी मैं वीडियो से सीखता हूँ। और सबसे ज्यादा मेरी जो फितरत है सीखने की, वो मैं अपनी टीम से सीखता हूँ, अपने अपने जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे सीखता हूँ। क्योंकि वहां से सीखने में बड़ी मजा आती, क्योंकि वहां पर हमेशा क्या होता, बहुत टफ टास्क होता है, लोग जाते हैं निगेटिव हो जाते हैं। फिर उनसे सीखता हूँ कि तुम्हें क्या क्या मिला, मतलब आज मार्केट में गए थे तो क्या मिला, तो उन्होंने बताया सर ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसे ऐसे लोगों ने सवाल किए, ये सवाल कर दिए। तो फिर उनसे, फिर आपने क्या किया, उन्होंने बताया तो मैंने उनसे कुछ सीखा। हो सकता है मेरे पास ना हो, मैंने उनसे भी सीख लिया, राइट। तो सीखने की अगर प्रक्रिया जिस भी इंसान की खत्म हो गई, समझ लो सीखने और सिखाने की जिसकी भी प्रक्रिया खत्म हो गई, आज मान लीजिए उस इंसान को अब कोई भी सक्सेस नहीं करा सकता। अगर जो भी सक्सेस उसने हासिल की है वो भी आज नहीं तो कल चली जाएगी, राइट। यानी आपकी सफलता खत्म हो जाएगी अगर आपने सीखने की प्रक्रिया खत्म कर लिया। आपने यूं कॉलर पकड़ा, यूं उठाया कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, मेरे अंदर मैंने सब कुछ सीख लिया है, वेस्टीज के बारे में सब कुछ जानता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, सारे अप्लायंस के बारे में जानता हूँ। अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ करने की जरूरत है। तो ध्यान रखिए, जैसे ये विचार हमारे अंदर आया और वहीं से हमारा पतन स्टार्ट हो जाएगा। और हो जाता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, रिलेटिव में देखे होंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग देखे होंगे, बहुत अच्छी तरक्की पाने के बाद उन्हें घमंड आ गया होगा और घमंड आते ही उनका पतन स्टार्ट हो गया होगा। तो दोस्तों, हम भी एक व्यापार में है, बिजनेस में है, हम भी अपनी लाइफ के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहनी चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हो, किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे से सीखते हैं, बड़े से सीख सकते हैं, अपने बराबर वाले से सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर ललक है, आपके अंदर चाहत है सीखने की, तो आप सीखेंगे, तो सीखते सीखते करते चले जाएंगे, राइट। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेट द गोल। और मैं जानता हूं, मैं तैयारी नहीं करता हूं, किसी भी चीज की तैयारी नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि डेली तैयारी करता रहता हूं, इसलिए, राइट। मैं डेली तैयारी करता रहता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी सीखना छोड़ा ही नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं तैयारी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक तैयारी ही करता रहता हूं, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, और इस तरीके से मैं अपने आप को प्रिपेयर रखता हूं हर समय। चंद्रवीर जी, क्या स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? डेली जो लोग डेली सीखते रहेंगे कामयाब हो जाएंगे। समय लगता है, किसी को प्रोसेस में थोड़ा बहुत तो समय लगता है।
चंद्री जी स्क्रीन शेयर करेंगे आप? स्क्रीन शेयर करूं सर? जी 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 कर दें जी। ठीक है, स्क्रीन शेयर करिए, मैंने पीडीएफ भेजा है आपको। जी जी तो जैसा कि मैंने जो अपने लाइफ में सीखा है कि मैंने एक ही चीज सीखी है, मतलब जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मैंने एक चीज सीखी है कि दुनिया में किसी भी चीज की उत्पत्ति सिर्फ 2 बार होती है। दुनिया में किसी भी चीज की उत्पत्ति सिर्फ 2 बार होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आगरा का जो ताजमहल बना वो कितने बार में बना? आगरा का ताजमहल कितनी बार में बना? मैं आगरा का ताजमहल 2 बार बना। एक बार बादशाह के दिमाग में बना। कहां बना? बादशाह के दिमाग में बना। और दूसरी बार जहान में बना, जो हम आप देख रहे हैं। तो आज मैं बताना ये चाहता हूं कि अब हमारा महीने का स्टार्टिंग हो गया है। आज हम जो डेट है वो हमारी 4 तारीख है। और 4 तारीख यानी अगर मैंने मेरे दिमाग में गोल नहीं आया, मेरे दिमाग में टारगेट नहीं आया, मुझे इस महीने क्या करना है, मुझे इस महीने कौन सा लेवल अचीव करना है, मुझे इस महीने में कितना पीवी का बिजनेस करना है, मुझे इस महीने में कितने लोगों को मुझे क्वालिफाई कराना है, किस किस लेवल पे क्वालिफाई कराना है, राइट? कितने साइज की चेक मुझे चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में नहीं आया तो मैं दावा करता हूं, यहां से इस मंच के माध्यम से दावा करता हूं, आप 30 दिन मेहनत करते रहिएगा, आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं कि मैंने भविष्यवाणी कर दी तो तथास्तु और हो गया। हो सकता है इसमें आपके अपलाइन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए और आपका अपलाइन आपके लेवल को अचीव करा दे, तो इसको ये मत समझना कि आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। वो अपलाइन के ब्रेन में आया और अपलाइन के दिमाग में वो विचार आया कि मुझे फला व्यक्ति को आज ब्रॉन्ज कराना है, स्टार कराना है, गोल्ड कराना है, सिल्वर कराना है। ये आपके दिमाग में नहीं आया, ये किसके आया? आपके अपलाइन के दिमाग में विचार आया और उसने जहान में साबित कर दिया अगले 30 दिनों के अंदर। लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा? दिमाग में तो आएगा नहीं, तो आप वहीं पे अटक जाएंगे, कहलाएंगे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, राइट? तो इसलिए अपलाइन और आप में क्या डिफरेंस होना चाहिए कि ये विचार स्वतः आपके अंदर आना चाहिए। अपलाइन बनवा रहा है कि भाई इस महीने में आप क्या करोगे, अपलाइन ने बनवाया कि इस महीने में आप क्या करोगे। सर वैसे तो मुझे ब्रॉन्ज करना है, वैसे तो मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, 6000 पीवी से करना है। जब अपलाइन ने उस पर चर्चा करना स्टार्ट किया, जब आपकी प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आपके दिमाग में तो चल ही नहीं रहा है, वो तो अपलाइन को देख करके बोल दिया। बोलने में क्या जाता है? हम भारतीय हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, हम ऐसे देश के रहने वाले हैं, राइट? बोल दीजिए, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, राइट? तो आपके क्या, अब आप लोग प्लीज, आप लोग थोड़ा सा, मैं एक होमवर्क दूंगा, वो सॉरी एक वर्क दूंगा अभी प्रेजेंट में, एक 30 सेकंड का। आप सोचिएगा जरा कि लास्ट मंथ में जाइएगा, अब आप किस में जाएंगे? जुलाई मंथ में। जिन लोगों का टारगेट, जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया वो भी, जिन लोगों ने नहीं कर पाए, चूक गए हों कुछ पीवी से, 100 200 500 1000 पीवी से चूक गए हों, या तो एलओबी लेने में या अपने लेवल को क्वालिफाई करने में, किसी चीज में चूक गए हों, जरा वो जाएं, 2 जुलाई में चले जाएं पीछे लास्ट, ठीक है? अब वो सोचें कि जो चीज मुझे मिली या मैं जिसका हकदार था, क्या वास्तव में वो मेरे ब्रेन में चल भी रही थी या नहीं। अब जितने लोग, सोचिए जरा, वो चीज आपके दिमाग में आपके द्वारा आई थी या आपके अपलाइन के द्वारा जबरदस्ती यहाँ पे लाई गई थी। अब जितने लोगों ने
जितने लोगों के ऑटोमेटिक अपने दिमाग में विचार आया होगा, आइडिया आया होगा कि मुझे इस महीने ब्रॉन्ज करना है, इस महीने सिल्वर करना है, इस महीने मुझे टीम बिल्डिंग बोनस लेना है, या इस महीने मुझे एलओबी लेनी है, कितनी साइड से एलओबी लेनी है, डेफिनेटली उनके स्वतः ऑटोमेटिक उनके खुद के विचार में, मतलब दिमाग में विचार ये उत्पन्न हुआ, आया। ठीक, एक वो व्यक्ति होंगे। एक दूसरे व्यक्ति कौन होंगे? जिनके दिमाग में ये विचार डाला गया, किसके द्वारा? अपलाइन के द्वारा विचार। अपलाइन तो बेचारा होता है, अपना तो करता है लेकिन साथ में टीम को भी कराता है कि भाई तू भी डाल अपने दिमाग में, तो उसने डाला। 99% जिनके अपलाइन ने उनके दिमाग में विचार डाला होगा कि भाई इस महीने तुमको ये लेवल क्वालिफाई करना है, 99% लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। राइट? जिन लोगों के दिमाग में अपने आप विचार आया, उसमें भी दो कैटेगरी के लोग होंगे, उसमें भी दो कैटेगरी के लोग होंगे। पहली कैटेगरी, जिनके दिमाग में ये विचार अगले 30 दिन तक एक भी सेकेंड, एक भी मिली सेकेंड के लिए स्लिप नहीं हुआ होगा, दिमाग से वो विचार स्लिप नहीं हुआ होगा, उन लोगों ने 100% अपने लेवल को क्वालिफाई किया होगा। थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, ध्यान रखना, 100% क्वालिफाई तो किया होगा, बट थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण काम करता है। अगर आपने 6000 पीवी का टारगेट किया तो हो सकता है 5500, 5600, 5700 पीवी हुई होंगी, लेकिन 6000 नहीं हुई होंगी। अगर 6000 कर भी ली होंगी तो आपने कहीं ना कहीं जाकर के लास्ट दिन जाकर के 200-300 पीवी का आपने खुद परचेज किया होगा, यानी जबरदस्ती, यानी गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। दूसरी कैटेगरी वो रही होगी, दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी कौन हो गई? जिसके दिमाग से अगले 30 दिन तक लगातार ये विचार स्लिप नहीं किया, उसने अपने गोल को चेज किया होगा। दूसरा, जिसके दिमाग से बार बार स्लिप होता रहा होगा, विचार तो स्वतः आया, मेरे अपलाइन ने मेरे दिमाग में मेरा जो टारगेट है वो सेट नहीं किया, मैंने खुद सेट किया था, बट वो कभी कभी स्लिप कर जाता था। क्यों कर जाता था? क्योंकि कहीं कहीं मेरे अंदर डर बैठ जाता था कि कर पाऊंगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। बारिश होने लगी, अब तो सर 1 हफ्ते से बारिश हो रही, घर से नहीं निकल पाए, तो यहाँ पर ऐसे हुआ। मैं आगे चर्चा करूंगा, केवल थोड़ी सी इस चीज को समझिएगा। जैसे स्लिप हुआ, आया गया, आया गया, तो 100% मैं कह रहा हूं कि जिसको 2600 से ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना होगा, उसने 2000 या 2100 से कर पाया होगा। जिसको 2000 से क्वालिफाई करना होगा, 15, 14, 15, 1600 पे अटक गया होगा, 1100 पे अटक गया होगा, 1200 पे अटक गया होगा, नहीं हुआ होगा। चैलेंज करता हूं, नहीं हुआ होगा। अगर किया होगा तो जबरदस्ती किया होगा, अपनी जेब से किया होगा। मैंने आज एक चीज बोली है आप लोगों से, बुरा बुरा देखो, बुरा मत मानना, और अगर मान भी जाना तो मेरी सेहत पर या किसी भी अपलाइन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी खुद की सेहत पर फर्क पड़ता है, हमारी खुद की सेहत पर फर्क पड़ता है। अगर मैं अपनी अपलाइन की बात को मान करके बुरा मान जाऊं, मेरी ईगो जाग जाए, मेरा अहम को ठेस पहुंच जाए, तो ये मुझे फर्क पड़ेगा, ना कि मेरे अपलाइन को फर्क पड़ेगा। अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पर लोग ड्रीमर आते हैं, ड्रीमर के अंदर ईगो नहीं होती है। अगर ईगो है तो आप यकीन मानिए, आज जाकर के अपने आप को चेक करिएगा, आपके अंदर आप ड्रीमर नहीं हैं, आप ड्रीमर नहीं हैं। मैं कड़वी बात बोलता हूं, मैं बहुत कड़वी बोलता हूं, इसलिए मुझसे लोग खुश नहीं रहते हैं। भाई यहाँ पर तो मेरे पड़ोसी भी हैं और मेरे मतलब अपनी टीम के लोग हैं, और मुझे मालूम है कि हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, पड़ोसी बुरा नहीं मानता, लेकिन अपने लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो हो सकता है आज मेरी टीम के लोग कुछ बुरा मान जाए, मान जाइएगा दोस्त, उसके लिए बाद में सॉरी बोल दूंगा, लेकिन आपका भला नहीं होने वाला है। भला तभी होगा जब आप अपनी ईगो की मशीन को खराब करके एक काले कपड़े में बांध करके उसको एक काली कोठरी में जाकर के टांग दीजिएगा, और 5 साल के लिए ताला डाल करके ऊपर से उसको जैसे सील नहीं किया जाता वैसे सील कर देना, उसको खोलना नहीं। ये इतना बड़ा भूत होता है, ये आपको परेशान करता है पूरे जीवन भर। कौन? ईगो। राइट? तो चले आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है?
नेचुरल तरीके से अगर आपके दिमाग में, नेचुरल तरीके से आपके दिमाग में अगर आपका गोल नहीं आया इस करंट मंथ का, बोले तो अगस्त मंथ का, कि आपको ब्रॉन्ज करना है, आपको फास्टेट करना है, आपको 10% पे जाना है, आपको 11% पे जाना है, आपको 8 लोगों को फास्टेट कराना है, 80 लोगों को फास्टेट कराना है, यानी कुछ भी जो भी आपके दिमाग में विचार आ गया। कहते ना किसी भी चीज की उत्पत्ति 2 बार होती है। एक तो मेरे दिमाग में, जब दिमाग में आ ही गया है तो जहन में ही तो आना है। अब जाइए अपने अपलाइन के साथ बैठिए, तो जब कोई चीज हमारे दिमाग में आ गई तो उसे पूरा होना है। हो सकता है उस चीज को आपके दिमाग से स्लिप भी ना करे, तो करना क्या है, अपने अपलाइन के साथ बैठ के अब उसकी प्लानिंग करनी है। अपलाइन इसके लिए होता है, सही इस्तेमाल अपलाइन का क्या होता है कि आपके दिमाग में जो विचार आ गया अब उसे क्या करना, जहन में लाना है। जहन में तो फिर हम लोग नेटवर्कर हैं, टीम वर्क होता है। तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, बोलिए सर मुझे इस महीने, मेरी नीड है, मेरा ड्रीम है, मेरी जरूरत है, मुझे यहाँ तक जाना ही जाना है और मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं जो इस गोल तक मुझे पहुंचा सके। अब सर मेरी प्लानिंग बनवा दीजिए। अपलाइन इसके लिए होता है। अपलाइन पे निर्भर नहीं हुआ जाता है। अगर आप अपलाइन पे निर्भर हो जाएंगे तो दोस्त ये आपका ड्रीम नहीं है, आपका गोल नहीं है। अब जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है तो वो किस तरीके से अपने गोल को आप कैसे विभाजित करेंगे, तो पहले तो आपको जाना है। अब आप स्लाइड पे आइएगा। एक्चुअल, नेचुरल, परफेक्ट गोल क्या होता है? वो गोल जिसकी गणना कर सके, गणनात्मक लक्ष्य होना चाहिए। क्या कर सके? गणना कर सके, गणितीय रूप दे सके। ध्यान दीजिएगा, जिसकी गणितीय रूप दे सके, गणना कर सके। अगर आप लिखने में ही डर जाएं, उदाहरण के तौर पे आपने बोला कि सर मुझे 6000 पीवी करना है। भाई मुझे नहीं मालूम, आपके दिमाग में आया है, आपने कहीं से किसी से सुन लिया। ये मैं भगवान तो हूं नहीं कि आपके मन की बात जान जाऊं, कि आपके मन में आया भी नहीं, आया है कि नहीं आया है मेरे को नहीं मालूम। बट याद रखिए ना, गणनात्मक, जिसकी आप गणना कर सकें, जिसको गणितीय रूप दे सकें। आपके मन में क्या विचार आया कि मैं इस बार प्रधानमंत्री बनूंगा? नहीं आया होगा, यानी आप इसकी गणना नहीं कर पाए। जैसे ही सोचते होंगे बाद में डर जाते होंगे, ठीक है ना? तो फंटेसी हो गई, जिसकी गणना ही ना कर सके, यानी गणनात्मक होना चाहिए। कैसे? 6000 पीवी करना है, राइट। मेरे नीचे मेरी टीम कितनी है? मान लेते हैं 100 लोगों की है। 100 लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो 10% पे भी होंगे, हो सकता है कुछ 11 पे भी हो गए होंगे, हो सकता है कुछ 8% पे हो, कुछ 5% पे हो, राइट। अब गणनात्मक यानी अब आप इसकी गणना करिए। 6000 पीवी यानी कि अगर मैं सारे प्रोडक्ट की बात करूं, अप्रोक्सीमेट 32 से 35 रुपए का एक पॉइंट बनता है, राइट। पहले अभी इसी पे रहेंगे। 32 रुपए से 35 रुपए का एक पॉइंट बनता है। तो आपको करना क्या है, आप एवरेज ले लीजिए 32 रुपए से। जब 32 रुपए से लेंगे तो 6000 पीवी से गुणा कर दीजिए। जब 6000 पीवी से गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 6 छह रंग 6×3 = 18, 1,80,000 और 6×2 = 12, लगभग 1,92,000। यानी 1,92,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की सेल होनी ही चाहिए। आपकी पीवी 6000 हो जाएंगी, राइट। अब ये जो 1,92,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक जो भी आप सेल करोगे, वो कितने दिन में करोगे? अगले 26 दिन में करने वाले हो। अगले 26 दिन में करने वाले हो। तो आप इसको विभाजित करिए कि प्रतिदिन हम कितनी पीवी, कितनी
बिलिंग कराएं, जिससे कि मैं 1,92,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक पहुंच सकूं। तो डिवाइडेड बाई 30, सॉरी 26 बोला, आज के हिसाब से 26 बोल दिया, बट 30 से जब डिवाइड करेंगे तो निकल करके आएगा कि 30 दिनों से डिवाइड करेंगे कितने को, 2 लाख रुपए को। तो 30 दिन से डिवाइड करेंगे 2 लाख रुपए को, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, लगभग 7,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जब आप टारगेट लेकर के चलेंगे, यानी गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, तो कभी 6,000 भी होगा, तो कभी 6.5 होगा, तो कभी 7.5 भी होगा। तो 7,000 रुपए प्रतिदिन की अगर क्लोजिंग को लेकर के चलेंगे, तभी आप 2 लाख को हिट कर पाएंगे। एक दिन में चमत्कार नहीं होता, वो फिल्मों में होता है, राइट। आंखें कान खोल करके हम, जो भी व्यक्ति किसी भी चीज को करता है वो कामयाब हो जाता है। माइंड को शांत करके करता है, कामयाब हो जाता है। सिस्टम से करता है, कामयाब हो जाता है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं कि गणनात्मक, जिसको गणितीय रूप दे सकें, तभी आपका लक्ष्य कंफर्म होता चला जाएगा, राइट। अब ये देखना है कि ये 7,000 जो हम प्रतिदिन सेल करेंगे, वो कैसे कैसे करेंगे। तो उसमें कुछ रीपर्चेज होगी, कुछ कंसिस्टेंसी होगी। तो क्या करना है, 2 से 12 के बीच में हमको सेट करना है कि कितने लोगों को कंसिस्टेंसी दिलाएंगे। तो एवरेज 12 दिन का कितना पड़ेगा प्रतिदिन का, मान लेते हैं आपका एवरेज पड़ रहा है प्रतिदिन का 3,000 रुपए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कितना पड़ रहा है, 3,000 रुपए का पड़ रहा है। जाना कितना है, 7,000 जाना है, तो 4,000 कम पड़ रहा है। तो कुछ लोग होंगे जो कंसिस्टेंसी नहीं ले रहे होंगे, रीपर्चेज कर रहे होंगे। तो 2 से 12 के बीच में रीपर्चेज देख लो, तो वहां निकल करके आए तो 2,000 प्रतिदिन का टारगेट आ रहा है कि 2,000 के हिसाब से 12 तारीख तक रीपर्चेज होगी। जो कंसिस्टेंसी नहीं लेते हैं उसको कर लिया, तो 5 हो गया। बचा कितना, 2,000 प्रतिदिन के हिसाब से। तो 2,000 क्या करेंगे, अब हमें नंबर ऑफ न्यू प्लान पर फोकस करना होगा, जहां से नई सेल क्लोज कर सके और हमारा 7,000 का एवरेज जा सके। इसके लिए आप अकेले नहीं है, आपको अपनी पूरी टीम के साथ बैठ कर प्लानिंग करनी होगी। उनके साथ बैठ करके उनके डेली के लक्ष्य को क्लियर करना होगा, गणनात्मक लक्ष्य बनवाना होगा, राइट। जब आप गणना कर लेंगे तो क्या निर्माणात्मक या प्रयोगात्मक लक्ष्य, यानी प्रयोग। अब ऐसा नहीं है आप वो फास्ट एड, ठीक है, अब आपने बोल दिया कि सर आज मैं 5 प्लान करके आज 5 लोगों को ज्वाइन करा दूंगा। अभी आप क्या हो, अभी नए हो। इतना बड़ा लक्ष्य मत बनाइए जिसको आप कर ना सके। 5 प्लान तो कर सके, 5 को ज्वाइन करा पाएंगे, यानी आपने असंभव चीज को टच कर दिया। अब जब 5 को ज्वाइन आज नहीं करा पाएंगे तो निगेटिविटी आपके अंदर आएगी। तो ऐसे टारगेट कैसा बनाए जिसका आप प्रयोग कर सके। जैसे मेरी टीम में एक लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक विधायक जी का वो ले लिया, अपॉइंटमेंट ले ली कि सर आपसे बिजनेस शेयर करेंगे। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है सर, बहुत ही शानदार बिजनेस है, बहुत ही लाजवाब बिजनेस है, और आपका समय चाहिए। अब विधायक जी ने समय दे दिया। अब उन्होंने मेरे को समय, अभी देखो वहां से समय ले लिया, अब मेरे से फोन करके बोल रहे हैं कि ऐसा है कि वो विधायक जी का मैंने समय लिया है, मैं कानपुर में हूँ, तो उन्होंने इरफान सोलंकी का टाइम ले लिया। तो हमने कहा ठीक है, डन। अब मैंने सोचा कि मैं अगर प्लान करने जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, तो इसे क्या होगा, ये डिमोटिवेट हो जाएगी। प्लान करना जरूरी। मैंने उनसे पूछ लिया, भाई इनको ही आपने क्यों सेलेक्ट किया, आपको क्या लगता है आप इनके साथ मिलकर के काम कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। मैंने कहा फिर क्यों टाइम लिया, फिर मैंने सोचा ना, टाइम प्लान देखकर मतलब दिखाने में क्या हर्ज है। तो हमने कहा फिर दिखाइए आप, कहने सर आप चलिएगा। तो मैं गया, मैंने प्लान किया। प्लान करने के बाद मैंने उनको कुछ प्रोडक्ट भी बताए, कुछ प्रोडक्ट पर डिस्कस हुआ, मैंने प्रोडक्ट भी दिए। बट क्या लगता है वो काम करेंगे नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने प्रोडक्ट लिया, हो गया। तो प्रयोग भी कैसा करो जिस प्रयोग में अगर सफल ना हो पाओ तो कम से कम बहुत बड़े अंतर से असफल ना हो।
तो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिस पर हम प्रैक्टिकल कर सकें, जिस पर हम प्रैक्टिकल कर सकें। तो आप ऐसे करके आप अपने लक्ष्य को बनाइए। ये नहीं कि आप अभी आए हो और आपने 10,000 पीवी का लक्ष्य बना लिया, आप अभी आए हो 20,000 पीवी का लक्ष्य बना लिया, आप अभी आए हो नहीं नहीं मुझे सब कुछ इसी महीने करना है। नहीं, प्रैक्टिकली कराइए। थ्योरेटिकल लाइफ नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ आपकी काम करेगी। अपने अपलाइन को मिलिए, अपलाइन को देखिए, अपलाइन ने कैसे कैसे ग्रोथ करी है उसके बारे में जानिए, कई और लोगों के बारे में जानिए, स्टोरीज पढ़िए, है ना। उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ का ज्ञान होगा। तब आप लक्ष्य बनाएंगे, छोटे छोटे लक्ष्य बना करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा है आर्थिक लक्ष्य। अब जिस टारगेट को बनाया, जिस काम को आप करने जा रहे हो, यहाँ पे पैसा तो लगा नहीं, यहाँ पे पैसा तो लगा नहीं और पैसा लगता भी नहीं है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आर्थिक लक्ष्य। अगर हम जिस काम को करने जा रहे हैं, जो हमने टारगेट सेट कर रखा है, उस पे मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, राइट। अब बहुत सारे लोग हैं खुद की तो परचेज करते नहीं है, अपने घर का सामान तो लेते नहीं है, वो तो बगल वाली दुकान से आता है, अंकल की दुकान से आता है। क्यों आता है भाई अंकल, वो ऐसा है कि मेरा 20 साल से इनके यहाँ खाता चल रहा है और यहाँ से ही मैं सामान लूंगा, कि मेरे घर में 20 साल से वहीं से सामान आ रहा, मेरे पिताजी वहीं से लाते थे, उनके भी पिताजी वहीं से लाते थे। तो देखो मैं काम तो करूंगा, मैं लोगों को तो अपने यहाँ से सामान दिलवा दूंगा, लोगों को ज्वाइन भी कराऊंगा, बट मैं नहीं ले सकता। अब आप ज्यादा कह रहे हो तो मैं कुछ एक एक डीओ ले लूंगा अपने लिए, बस हो गया, ठीक। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आर्थिक लक्ष्य में कंपनी ने आपको बहुत सारे मौके दिए हैं कि आप अपना प्रोडक्ट लेते हो तो 50% तक आप डिस्काउंट पाते हो। तो आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे हर महीने यहाँ पर कम से कम 100 पीवी या 100 प्लस पीवी का हमें प्रोडक्ट लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमारे घर से अंकल की दुकान से आ रहा है, इसलिए अब अंकल की दुकान से नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, वेस्टीज से आएगा। एक तो लक्ष्य हो गया, वो तो आप कहीं ना कहीं अर्थ अपना खर्च कर रहे थे। दूसरा, अब मुझे अगर मैंने बनाया है कि मेरे को गणितीय, मैंने देखा 100 लोगों को प्लान करना है, 200 को प्लान करना है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल भी करना है, प्रयोग भी करना है। ऐसे थोड़ा कि बना लिया कॉपी में रख लिया, प्लान नहीं किया। तो क्या करना है कि वहां तक जाएंगे आएंगे तो वहां पर कन्वेंस लगेगा, अपना व्हीकल है, 4 व्हीलर है, बाइक है, जिससे भी आप जा रहे हैं, तो पेट्रोलिंग हो गया, डीजल हो गया। या आपके पास कन्वेंस नहीं है तो साइकिल से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं किसी न किसी कन्वेंस से जाते हैं, तो वहां पे कुछ पैसा खर्च होगा, नंबर एक। नंबर दो, अब आप कहीं बाहर आप काम करने जा रहे हो तो वहां पर हम कहाँ रुकेंगे, क्या खर्चा आएगा, तो ये इसका भी लक्ष्य आपको महीने का सेट करना पड़ेगा, हर महीने का सेट करना पड़ेगा। हर महीने में ये लक्ष्य चेंज होता रहेगा, कभी 5,000 खर्च होगा, कभी 4,000, कभी तो 2,000 में काम चल जाएगा, राइट। मोबाइल पर कितना खर्चा होगा, ड्रेस कोड पे कितना खर्चा होगा, हम टूल्स लाएंगे तो उस पर कितना खर्चा होगा। तो ये आर्थिक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, राइट। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, जो मैंने बड़ा टारगेट सेट कर रखा, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितने अर्थ खर्च करना पड़ेगा, कितना पैसा हमारा लग जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए, राइट। आर्थिक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। भौगोलिक एंड भावनात्मक दो लक्ष्य हैं, एक भौगोलिक लक्ष्य है, एक भावनात्मक लक्ष्य है। अब देखो ये दो लक्ष्य मैंने एक ही में लिख रखे हैं। भौगोलिक मतलब जो टारगेट आपने बना रखा, मेरे को 1 लाख रुपए महीने कमाना, मेरे को 5 लाख रुपए महीने कमाना, मेरे को 10 लाख रुपए महीने कमाना। बहुत सारे लोग होंगे 1 करोड़ के ऊपर भी सोच रहे होंगे। अब देखो आप किस शहर, किस कस्बे, किस गांव में रह रहे हो, तो क्या ये उस कस्बे, उस शहर, उस गांव के हिसाब से, दायरे के हिसाब से, उस जिले के हिसाब से, क्या आप इतने लोगों को टच कर पाएंगे, या इतने लोगों को आप अपने नेटवर्क में ला पाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हो, और उनसे पॉसिबल है? अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप भौगोलिक, आप देखिए कि ये मुझे 1 जिले में करना है या 10 जिले में करना है, एक राज्य में करना है या कई राज्यों में करना है, एक देश में करना है या अनेक देश में करना है, ये लक्ष्य बनाइए।
ये लक्ष्य बनाइए, अपलाइन नहीं बनाएगा। दिमाग में तो आपके आइडिया आना चाहिए, बनाइए। अब भावनात्मक, बहुत सारे लोग मैंने देखा 2-2 3-3 साल हो जाते हैं वो एक ही शहर में लगे हैं। उनसे पूछो भाई बाहर भी निकल करके देखो, नेटवर्क बनाना, बड़ा नेटवर्क तो लोग कहते हैं कि बाहर के लोग तो मेरे शहर में आ रहे हैं, और जो मेरे शहर में इतना पोटेंशियल है तो मैं बाहर क्यों जाऊं। अरे भाई बाहर के लोग आपके शहर में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका भौगोलिक लक्ष्य बहुत बड़ा है। वो आपके शहर में भी अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आपके राज्य में भी अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, वो आपके देश में भी अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, वो आपके मोहल्ले में भी आपका अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं। इसलिए वो आपके शहर में आए हैं, इसलिए वो आपके राज्य में आए हैं, इसलिए वो आपके देश में आए हैं। आप नहीं जा सकते, बनाए नहीं। मुझे 1 करोड़ कमाना है, मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, ऐसे आ जाएगा। चाहिए, चाहने से कुछ नहीं होता है ना, चाहने से कुछ नहीं होता है। आपको लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके के लक्ष्य होंगे, राइट। भावनात्मक, अब क्या जो लक्ष्य आपने बनाए हैं अभी तक, जो लक्ष्य बनाए हैं उनमें इमोशंस जुड़ पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं? कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं? बार बार स्लिप कर रहे हैं। भावनाओं को जोड़िए। तो भावनात्मक लक्ष्य अगर नहीं मिला तो क्या होगा? मेरे परिवार पर क्या प्रॉब्लम आएगी, मेरी लाइफ कहाँ जाएगी, मैं कैसा दिखूंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या लोग बर्ताव करेंगे, मुझे इस समाज में कैसे घुट घुट के जीना पड़ेगा, हमेशा तंगी में रहना पड़ेगा, हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मौत जो आएगी वो किस्तों में आएगी। यानी कि अब समझो ना, जिन लोगों को, जो लोग आज आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, जो रिच नहीं है, आज उनका जीवन क्या है? बस जिंदगी काट रहे हैं। उन्हीं में से हम आप हैं। हम लोग करोड़पति अरबपति नहीं है। अब अमीर बनने के लिए एक रिच प्लेटफॉर्म को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमें रिच बनना पड़ेगा। कहां से? माइंड से। पहले हमने कहा ना, पहले यहां से 2 ही बार उत्पत्ति होती है, पहले तो यहाँ पर होनी जरूरी है। अगर यहीं पे नहीं हो रही है तो आगे नहीं जा पाएंगे, राइट। तो भावनाओं को जोड़िए। विदाउट इमोशंस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। फीलिंग लाइए, इमोशंस अटैच करिए, तब एक पिक्चर बनने लगेगी आपके दिमाग में, आपके मन में एक पिक्चर बनना स्टार्ट होगी, और आपका मन स्थिर होगा। आपका जब मन स्थिर होगा तो आप फोकस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फोकस होंगे। क्योंकि अब अगर आप क्विट करते हो, अब अगर आप कंफर्ट जोन में जाते हो, तो सामने पिक्चर आएगी, अपनी वो वाली हालत देखने दिखेगी कि जब हम सक्सेस नहीं होंगे तो क्या होगा, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वही दिक्कत, वही परेशानी, वही कसमकस, वही एडजस्टमेंट, वही दिन पर चिल्पों, परेशान, हताश आए। कभी हमने ले लिए कपड़े, कभी परिवार को दिला दिए, कभी इस प्रोग्राम को कैंसिल किया, कभी वहां नहीं, आज इस वाली शादी में ऐसा करते हैं, मैं ही चला जाता हूँ, आप लोग रहने दो। क्योंकि आप लोग जाओगे ना, 4-5 लोगों को, परिवार सबको कपड़े दिलाने पड़ेंगे। सवाल भी तो है ना कि अगर 5 लोग जा रहे हो किसी पार्टी में, तो कम से कम 1000-2000 का वहां पर वो भी करना पड़ेगा, क्या व्यवहार करना पड़ेगा। अकेले जाओगे 100 रुपए में काम चल जाएगा, नहीं तो बाद में कहेगा यार 5 लोग आए थे, वो 100 रुपए दे के गया बंदा, 101 खा तो गया यहाँ से 1500 का। तो भावनाओं को ऐड करिए सर, भावनाओं को। अगर भावनाएं कनेक्ट हो गई, ध्यान रखिएगा, भावनाएं आपके लक्ष्य से, आपके टारगेट से, जो चाहे करंट मंथ का हो, चाहे लॉन्ग समय का हो, बड़ा लक्ष्य हो, भावनाएं कनेक्ट हो गई, मैं गारंटी देता हूं आपको इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। और चैलेंज करता हूं, आज एक डायलॉग आप लोग मारते होगे, हम भी मारते थे, मैं भी मारता था, एक डायलॉग,
कौन सा? कि आपको सक्सेस होने से केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता, वो आप। राइट? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपने टारगेट को जो बनाया है, जो गोल बनाया है, उस गोल में अगर आपने भावनाएं ऐड कर दी और वो कनेक्ट हो गई, ध्यान रखना, भावनाएं ऐड कर दी और वो कनेक्ट हो गई, तो अब आपको सफल होने से आप भी नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते। चैलेंज है, इस चीज का गारंटी है, आप भी नहीं रोक पाओगे। एक कहने की बात है कि आप रोक लोगे, नहीं रोक पाओगे। केवल भावनाएं कनेक्ट करके तो देखो। हाँ, भावनाएं जिनकी कनेक्ट नहीं होती तो उनको तो कोई भी रोक लेगा, आप या कोई भी। राइट? तो भावनात्मक लक्ष्य बनाइए, कनेक्ट करिए। जो लक्ष्य आप बना रहे हो, भावनाएं कनेक्ट हो रही कि नहीं? अगर नहीं हो रही तो वो लक्ष्य नहीं है आपका, वो टारगेट नहीं है, वो गोल नहीं है, प्रोपोगंडा है केवल, फंटेसी है केवल, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खुद के परिवर्तन का लक्ष्य, प्लान नहीं सीखेंगे, ड्रेस नहीं बदलेंगे, टाई नहीं लगाऊंगा सर, मैंने कसम खाई है जब स्टार बन जाऊंगा टाई तभी लगेगी। हेयर स्टाइल चेंज नहीं करूंगा, बोलने का तरीका नहीं बदलूंगा, चेहरे पे गुस्से बनी रहती है, मुस्कुराऊंगा नहीं। अगर आपने गणनात्मक बना लिया, आपने प्रयोगात्मक बना लिया, आपने आर्थिक लक्ष्य बना लिया, भौगोलिक भी बना लिया, भावनात्मक भी बना लिया, और सब कुछ कनेक्टिविटी हो गई, सब कुछ हो गया, मगर खुद के परिवर्तन का लक्ष्य तो बनाया ही नहीं, तो ये सब बेकार है, अधूरा है, ये अधूरा है। तो आपको क्या करना है? खुद के चेंजमेंट, बदलाव का लक्ष्य होना चाहिए, परिवर्तन का। हु आर यू? मैं बोल रहा हूँ, हु आर यू? आप कौन हैं? विजय तिवारी आपको नहीं जान रहे हैं। हु आर यू? आप कौन हैं? आपके गली मोहल्ले के लोग नहीं आपको जान रहे हैं। हु आर यू? आप कौन है? सिर्फ आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग जान रहे हैं। आपसे क्यों लोग जुड़ेंगे? आपसे क्यों लोग कनेक्ट होंगे? आप क्या हो जो आपकी बात सुने, आपके साथ बिजनेस में आए? कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है। हम वही हैं, कौन? हम कौन है? हमारे घर के लोग हमें जानते हैं, हमारे परिवार के लोग हमें जानते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें जानते हैं, या जो लोग आपके साथ पढ़े होंगे, क्लासमेट होंगे, सिर्फ वही जानते होंगे, स्कूल के भी, कॉलेज के भी लोग नहीं जानते होंगे। सवाल आता हुआ रही हूँ, या सवाल आता आप में ऐसा क्या है आप, कि मैं आपके साथ जुड़ जाऊं, आपके साथ व्यापार करूं? सोचिए जरा, थोड़ा अपने आप से बात करिए, आप हैं कौन जिसके साथ मैं जुड़ करके अपने बिजनेस को करूं, मैं अपनी किस्मत के लिए काम करूं, अपने लक्ष्य के लिए काम करूं, अपने सपनों के लिए काम करूं? आपके साथ कैसे क्यों जुड़ूं? आप हैं कौन? अब अमिताभ बच्चन आते हैं तो अमिताभ बच्चन ने तो दिखाया नवरत्न तेल, तो लोगों ने सुना और इस्तेमाल भी किया, जानते हुए भी कि अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं लगाते हैं, ये जानते हुए भी फिर भी हमने उनकी बात को मान लिया। जानते क्यों? अमिताभ बच्चन कौन है? अमित नहीं है, मिलेनियर स्टार अमिताभ बच्चन, जिनको दुनिया के कोने कोने के लोग जानते हैं। क्यों? वो एक बेस्ट एक्टर हैं, वर्ल्ड में छाए हुए हैं। क्या ये जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन एक्टर ही पैदा हुए थे? मिलेनियर स्टार पैदा हुआ है आज भारत में। राइट? हरिवंश राय बच्चन जी के यहाँ एक अमिताभ बच्चन नाम का मिलेनियर स्टार पैदा हुआ, नहीं बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम भी नहीं था अमित। राइट? तो ऐसे ही हमारा जन्म एक बच्चे के रूप में इस इंडस्ट्री में हुआ है, इस बिजनेस में हुआ है, तो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? अब लोग कहेंगे भाई पहले तू बन जा, कुछ पहले तू कामयाब हो जा, जब तेरी 1 लाख की पेमेंट आएगी तू मेरे पास आ जाना, मैं तेरे साथ जुड़ जाऊंगा। ऐसे लोग मुझसे बोलते हैं, ऐसे लोग सबसे बोलते हैं। जब तुम्हारे पास 1 लाख की पेमेंट आएगी तब मैं आपके साथ आ जाऊंगा।
पहले तुम कामयाब हो जाओ। ऐसे हमारे अपने अपने जानने वाले लोग, अबे तू पहले कामयाब हो जा, अबे तबे करके बात करते हैं, राइट। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि लोगों का कहना है कि पहले आप कामयाब हो जाओ, फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा, और आप हमें बता दो जब तक लोग हमारे साथ आएंगे नहीं, हम कामयाब कैसे होंगे। पहले मुर्गी आई कि अंडा, पहले दुकान खुली कि पहले ग्राहक आए। नहीं पता, ये पहली है आज तक, ये पहली बनी रही, इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। बात ये आती है माय डियर, बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि पहले तू कुछ बन जा, फिर मैं तेरे साथ जुड़ जाऊंगा, पहले 1 लाख रुपए महीने कमा फिर आना मेरे पास। 1 लाख रुपए आएगा कहाँ से जब वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ बिजनेस में आएंगे, अपनी दुकान को बदलेंगे, अपना सामान परचेज करेंगे, तभी तो हम 1 लाख तक पहुंचेंगे। और वो कह रहे हैं पहले तू 1 लाख पहुंच जाए फिर मैं आ जाऊंगा। यार आज अब बताओ कैसे संभव है। और ये सबके साथ हुआ, जिनकी पेमेंट आप 1 करोड़ देख रहे हो, 50 लाख देख रहे हो, 40 लाख देख रहे हो, 10 लाख देख रहे हो, 20 लाख देख रहे हो, 1 लाख देख रहे हो, इन सबके साथ यही हुआ, इन सबको लोगों ने यही बोला। फिर क्या है, कैसे करोगे। तो दोस्त हमारे पास कुछ तो कोई तो एक रास्ता होगा, अगर रास्ता नहीं था तो ये लोग 1 करोड़ तक कैसे पहुंचे। अब हम वहां पर ईगो में आ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, और उनसे संबंध खराब कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। केवल अपने परिवर्तन का लक्ष्य अगर बना लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी 1 लाख भी पेमेंट आएगी। और वो लोग जिन्होंने बोला है कि जब 1 लाख कमा लेना मेरे पास आना, और वो मौका भी आएगा और उनके पास हम जाएंगे भी, और वो हमारे साथ आएंगे भी, और अगले 10 लाख तक वही लोग पहुंचाएंगे भी। और जो उन्होंने हमें हमें बोला था, अब इनको भी वही लोग बोलेंगे, वैसा ही बदला मिलेगा ना, जो बोया था वही काटेंगे वो भी, राइट। तो खुद के परिवर्तन का लक्ष्य होना चाहिए। अब हमें पहले से क्या करना है, मेंटली प्रिपेयर होना कि आज मेरा 1 लाख रुपए का पेमेंट वेस्टीज से आ रहा है। तो मुस्कुराहट कैसी होगी, 1 लाख वाली। अभी नहीं आ रहा, लेकिन आप बदलाव करेंगे ना, लोगों के अंदर परिवर्तन दिखना चाहिए। जैसे परिवर्तन दिखेगा, लोगों के अंदर बिलीव धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो, एकदम नहीं बढ़ेगा, और खासकर उनका तो कतई नहीं बढ़ेगा जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके लंगोटिया यार हैं, उनका तो पक्का नहीं बढ़ेगा। लेकिन अन्य लोगों का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे, जब 1 लाख रुपए आप महीने कमा रहे हो तो फीलिंग कैसी आएगी, गुड गुड, अच्छी अच्छी हैप्पी हैप्पी फीलिंग आएगी। तो वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे परमानेंट होनी चाहिए, परमानेंट, सोते हुए भी मुस्कुराओ, है ना। पैसे गिनो, है ना, पैसे गिनो, अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। वरना आप हैं कौन, हम आपके साथ क्यों जुड़े। आप कहां से कमाओगे 1 लाख, बदलाव नहीं करोगे कहां से कमाओगे। तो आपको अगर 1 लाख पे जाना है, आपको सफल होना है, तो आपको अपने खुद के बदलाव का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, परिवर्तन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। इसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट, हेयर स्टाइल आप वाली नहीं चलेगी, अब जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइल होगी वही चलेगी, राइट। ईगो टेंशन नहीं चलेगी, मार्केट को जो चाहिए होगा वही चलेगा, ठीक। ड्रेस कोड जो आपको पसंद है वो चलेगी, नो, है ना। कौन सी चलेगी, जो मार्केट को पसंद है, यानी आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक। टूल्स जो बिजनेस को जरूरत है, मार्केट को जरूरत है, वो टूल्स चाहिए होंगे, तो बदलाव करना पड़ेगा। अब इस भाषा से, इन शब्दों से लोग हमें नहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको भाषा बदलनी पड़ेगी, भाषा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, बोलचाल में परिवर्तन लाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वीडियोस देखने पड़ेंगे, बार बार वर्कशॉप मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव लाना है ना।
तो ये आप इसका लक्ष्य बनाइए कि महीने में सक्सेस सेमिनार कितने हम देखेंगे, वहां से क्यों देखेंगे, कितना सीखेंगे, कितनी हम बुक पढ़ेंगे प्रतिदिन, है ना, कितना हम वीडियो से देखेंगे, जूम मीटिंग पर कितना करेंगे, है ना, जूम। ये इसका लक्ष्य बनाइए। ये नहीं कि सुबह से बैठ गए जूम पर डाटा ले लिया 4 GB और खत्म कर दिया, हो गया वेस्टीज। नहीं, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बनाइए। CNT हफ्ते में कितनी देखनी है, महीने में कितनी देखिए, अपलाइन के साथ बैठिए, बैलेंस शीट तैयार कराइए, अपनी बैलेंस शीट तैयार कराइए। सेमिनार कितने देख, बैलेंस शीट बनाइए। साल में कितनी बार हमें वर्कशॉप में जाना है, बैलेंस शीट तैयार कराइए। राइट। ड्रेस में हमारे पास कौन कौन सी चीजें, कितनी नंबर ऑफ कितनी होनी चाहिए, व्हाइट शर्ट कितनी होनी चाहिए, टाई कितनी होनी चाहिए, पैंट कितने होने चाहिए, शूज कितने होने चाहिए, टी शर्ट कितनी होनी चाहिए, बैलेंस शीट बनाइए। राइट। तब जाकर के आपके अंदर बदलाव स्टार्ट होगा। नाक पे गुस्सा लेकर के काम नहीं होगा। अपलाइन की बात नहीं मानोगे, कल्याण नहीं होगा। आज बता रहा हूं, आप कुछ भी किसी भी मतलब प्रोफेशन से आए हो, कितना भी आपके अंदर अपार कहते ना आग भरी हो, कितना भी आपने सक्सेस सेमिनार देख लिया, सब कुछ देख डाला, जजमेंट कौन करेगा? जजमेंट अपलाइन करता है कि आपने जो कुछ भी देखा है सही डायरेक्शन में देखा है, आपने उसको अडॉप्ट किया है, तो सही डायरेक्शन में किया है। ऐसा तो नहीं आपने गलत डायरेक्शन में। सक्सेस सेमिनार तो देखा, ट्रेनिंग तो देखी, किताबें तो पढ़ी, एक होता है अर्थ, एक होता है अनर्थ। आपने अर्थ ही निकाला है कि अनर्थ निकाला है? अब इस पे जजमेंट भी सुना लिया। अब हो सकता है आपने अर्थ निकाला हो तो सो फार सो गुड, हो सकता है आपने अनर्थ निकाला हो तो उसको भी सो फार सो गुड। तो परिणाम तो उसी हिसाब से निकलेंगे, अर्थ के हिसाब से निकलेंगे, अनर्थ के हिसाब से निकलेंगे, और वो परिणाम आपके सामने नजर आएंगे जब आपका अचीवमेंट होगा। राइट। इसलिए अपलाइन का होना बहुत जरूरी है, और अपलाइन की गाइडेंस में काम करेंगे, गारंटी रहेगी कि आप सफल जरूर होंगे। समय भले कम ज्यादा लग सकता, बट आपकी सक्सेस सुनिश्चित होगी। और आखिरी है खुद के परीक्षण का लक्ष्य। ये सब अपने परीक्षण का भी लक्ष्य बनाइए कि आज सुबह से निकले थे, शाम तक मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारे लोगों से मैं मिला। अब अपने आप को चेक तो करो, ऊर्जा मेंटेन है कि नहीं, निगेटिव तो नहीं हुआ। राइट। बदलाव आ भी रहा है कि नहीं। अपनी वीडियो बनाइए, वीडियो को चेक करिए। राइट। आप, है ना, ऐसे करके इसको कहते हैं संपूर्ण लक्ष्य। और जिन व्यक्तियों का संपूर्ण लक्ष्य होता है उसी को महालक्ष्य बोलते हैं। ऐसे करके आप अपने लक्ष्य को बना सकते हैं। और मैं फिर से इस पर एक शब्द बोलूंगा कि अगर आपके दिमाग में 2 तारीख से पहले, यानी जब 1 तारीख को क्लोजिंग हो रही थी, क्लोजिंग के बाद अगर तुरंत नेक्स्ट मंथ का आइडिया नहीं आया, विचार नहीं आया, तो अभी भी आपका टारगेट है नहीं। और आप कितना भी एफर्ट डालते रहिए, पूरे महीने भागते रहिए, आप फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए पहले आपके स्वतः विचार मन में आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आ पा रहा है तो आप अपने ऊपर एजुकेशन पे काम करिए, किताबें पढ़िए, बिजनेस स्कूल पढ़िए, जीत आपकी पढ़िए, सवाल ही जवाब पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़िए। बदलाव आएंगे, विचार आना शुरू हो जाएंगे, कामयाब हो जाओगे। बाकी आपकी मर्जी। स्लाइड को आगे बढ़ाइए चंद्रवीर जी। अब जो मैंने लक्ष्य बनाए थे उनमें आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं, मेरे वर्तमान लक्ष्य क्या है, करंट में जो अभी लेटेस्ट में चाहिए। फिर एक 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 लक्ष्य ऐसे बनाइए जैसे मेरे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या क्या है, जिनके बगैर मैं रह नहीं सकता, मेरा जीवन यापन नहीं हो सकता, जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी एक अलग लिस्ट बनाइए, महत्वपूर्ण लक्ष्यों की, वर्तमान लक्ष्यों की।
राइट। फिर क्या मैं अपने लक्ष्य बदलना चाहता हूं? हो सकता है आपने कुछ ऐसा बना डाला हो जिससे आपके, मैंने पीछे बताया ना, भावनाएं कनेक्ट नहीं हो रही हो, तो हटा दो, उसको तुरंत हटाओ। जिससे आपकी भावनाएं कनेक्ट नहीं हो रही हैं उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो, हटा दो लिस्ट से, वरना वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो आपको परेशान करेगा। तो क्या मैं अपने लक्ष्य बदलना चाहता हूं? तुरंत फोकस करो। अगर आपकी भावनाएं कनेक्ट ना हो, मैं कहता हूं ऐसे लक्ष्य को इमीडिएट आप हटा दो। बाद में जब समय आए तो फिर से ले लेना। एक ही दिन में सब नहीं होना है, लेकिन उन लक्ष्यों को डेफिनेटली हटा दो अभी करंट, जिससे आपकी भावनाएं कनेक्ट ना हो रही हो, वरना वो आपको, जिनसे भावनाएं भी कनेक्ट हो रही है ना, वहां तक भी पहुंचने नहीं देंगे, तो जहर का काम करते हैं। ऐसे लक्ष्य को बिल्कुल हटा दीजिए जिससे आपकी भावनाएं कनेक्ट नहीं हो रही। तो क्या आपको वो कौन कौन से लक्ष्य हैं जिनको आप बदलना चाहते हो या हटाना चाहते हो? जो भी लक्ष्य है उनके लिए मैंने क्या क्या समय रखा है, कितना समय रखा है ना? जैसे मैंने अभी बताया था, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। विदाउट टाइम नहीं होता ना कुछ। आपने टारगेट तो बना लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम भी तो डिसाइड करिए कितने घंटे काम करेंगे। डेली करना पड़ेगा, प्लानिंग होनी चाहिए ना इसकी यार। ठीक है, तो क्या करना, जो भी लक्ष्य है उनके लिए मैंने क्या समय रखा हुआ है। जो इस महीने का टारगेट है वो 2 घंटे से पूरा होगा, 3 से पूरा होगा, 4 से पूरा। बैलेंस करिए ना, बैलेंस। टारगेट बना लिया जिसके लिए 4 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन कर रहे हो 1 घंटे, नहीं हो सकता। लक्ष्य छोटा करिए। अगर लक्ष्य छोटा नहीं कर सकते हो तो फिर समय को बढ़ाइए, बराबर लाइए। बराबर लाना ही पड़ेगा, बराबर लाना ही पड़ेगा। राइट। मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? भाई बताया ना पीछे, ये अपने आप से बात करिए। यहाँ तो इस मार्केट में 90% लोग ऐसे आते हैं, जो लोग अपना अपलाइन है ना, खुद ही करवा देगा। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, अपलाइन करवाएगा नहीं। मैं जहां जाना चाहता हूँ, यानी आप जहां जाना चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ से दिल्ली जाना है तो टिकट भी लेनी पड़ेगी, बैग वैग भी तैयार करना पड़ेगा। यहाँ से वहां जाने तक के बीच में भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, पानी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ खाने वाने के लिए भी रखना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, 5 घंटे उस पर बैठना पड़ेगा, 10 घंटे उस पर बैठना पड़ेगा। राइट। ये नहीं है कि बीच बीच में उतर कूद गए। मान लेते दिल्ली से आपको मुंबई जाना है और गए और झांसी में कूद गए, नहीं भोपाल में कूद लेंगे, नहीं हो सकता है। आप जहां जाना चाहते हो, जहां पर पहुंचना चाहते हो, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये लक्ष्य बनाने हैं ना, पीछे बता चुका हूं। राइट। ऐसा करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और मैं फिर कहता हूं, ऐसा करेंगे मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, और उसमें आप भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। भाई स्लाइड बढ़ाओ तो पूरी बढ़ा दो। चंद्रवीर जी पूरी स्लाइड नहीं दिख रही हमें। नेटवर्क चला गया क्या? सफलता का मूल मंत्र, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और इसको मैं 2-3 मिनट में खत्म करता हूं। राइट। चंद्रवीर सर, हमें आप सुन रहे हैं क्या? आ रही आवाज। सर स्लाइड को पूरा लाइए ना, स्लाइड में 2 ही 3 शब्द दिख रहे हैं, फीलिंग के आगे नहीं गई। आप लोग इतना सीरियस क्यों हो गए भाई? अरे मुस्कुराइए।
सब लोग अपना वीडियो ऑफ करे बैठे हैं। अरे भगवान, क्या होगा, क्या होगा? बदलाव ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है बदलने का। प्रभु, अपलाइन को, कंपनी को बाद में आप गाली देंगे, वीडियो नहीं ऑन करने में शर्म लगती है। राइट, राइट। शर्मीले, आप शर्मीले शेर हैं। हम आपको जो देना चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप वही ले जा पाएंगे जो आप लेने आए हैं। कंपनी आपको क्या देना चाहती है, अपलाइन आपको क्या देना चाहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता आप लेना क्या चाहते हो और लेने क्या आए हो। और मेरी ये मीटिंग सफल हो जाएगी सिर्फ इस मीटिंग में अगर एक भी व्यक्ति के मेरी बात अगर समझ में आ गई होगी और उसने अपना रियल लक्ष्य बना लिया होगा, गारंटी है उस व्यक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता सक्सेस होने से, और वो खुद नहीं रोक पाएगा। राइट। लास्ट ही है कि हमारी सफलता का मूल मंत्र, सफलता का जो मूल मंत्र है, स्लाइड नहीं सो रही क्या? कर देते तो अच्छा। नहीं हो रही सर। 1 मिनट में आप लोगों से थोड़ा सा करूंगा। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ। किस में जाना होता है? डॉक्यूमेंट्स में जाना होता है। कितना शेयर, कैमरा, स्क्रीन, फोटो बॉक्स। सर स्क्रीन शेयर करिए। नहीं पाता हूँ ना, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। मिस शेयर कर ली भाई, शेयर कर दी। यस सर, हो गई। हाँ, वेरी गुड, बढ़ गई। राइट। सफलता का मूल मंत्र, ये कुछ 4-5 शब्द लिखे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को ये शब्द याद हैं, और न जाने कितनी बार हमारी आंखों के सामने से गुजर चुके होंगे। न जाने कितनी बार आपके अपलाइन ने बताया होगा, न कितनी बार, न जाने कितने लीडर्स ने बताया होगा, न जाने कितने राइटर्स ने बताया होगा। राइट। सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? इच्छा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, कृपा होनी चाहिए। राइट, यस। अगर आपके अंदर डिजायर है, क्या है? डिजायर, इच्छा। और ये इच्छा कितनी होनी चाहिए? थोड़ी बहुत नहीं होनी चाहिए। ऐसी इच्छा जो प्रबल, जिसको बोलते हैं प्रबल इच्छा शक्ति होती है। तो प्रबल इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है और जो कुछ भी आप पाना चाहते हो उसमें आपने फीलिंग को कनेक्ट किया, मैं फिर भाव को कनेक्ट कर लिया, भावनात्मक जो लक्ष्य बताया था पीछे, कनेक्ट कर लिया, और उस जो पाने की चाहत है, इच्छा है, जहां पर आप जाना चाहते हो, उसके प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, जो एटीट्यूड है, वो क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। अगर वो फोकस है तो आपको एक चीज जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी इंटेंट की, संकल्प की। संकल्प की शक्ति दुनिया की सबसे महान शक्ति में से एक शक्ति है, और जो सबसे टॉप पे रहती है। जो इंटेंट, जो संकल्प होता है वो नाभि से होता है। कहां से होता है? नाभि से होता है। जब आप संकल्प लेते हैं तो फिर सब चीज उसके आगे बौनी और छोटी पड़ जाती है। तो जो कुछ भी आपने लिया है, डिजायर, इच्छा, फीलिंग, भाव पैदा किए, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण बनाया है अपने, उसके लिए जरूरत क्या पड़ेगा? जो लक्ष्य बनाए हैं उनके लिए क्या चाहिए? एक प्रबल इच्छा शक्ति। उनके लिए क्या चाहिए? फीलिंग, भाव चाहिए। उनके लिए क्या चाहिए? एटीट्यूड चाहिए, यानी दृष्टिकोण, एक परफेक्ट दृष्टिकोण चाहिए। जैसा दृष्टिकोण आपके गोल को, आपके टारगेट को देख रहे होगे, जिस दृष्टि से देख रहे होगे, आपके जीवन में वही सक्सेस आने वाली है। और उसके लिए चाहिए होगा क्या? संकल्प की शक्ति चाहिए। संकल्प लेना पड़ेगा।
जैसे आपने देखा होगा लोग गंगा जी में खड़े होकर के संकल्प लेते हैं, मैं ये जल को हाथ में, गंगा जल को हाथ में लेकर के ये संकल्प करता हूँ कि मैं पिछले अगले 5 साल के अंदर मैं DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के दिखाऊंगा और मेरी पेमेंट 50 लाख होगी। राइट, तो ऐसे करके संकल्प लेना पड़ेगा। एफर्ट, प्रयास, और ये संकल्प लेने मात्र से सब कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। इसके लिए अब आपको डालना पड़ेगा एफर्ट, यानी प्रयास। आपको प्रयास करना पड़ेगा। कितना? 100%। यानी जो कुछ भी आप करते आ रहे हो, डिजायर 100%, फीलिंग 100%, एटीट्यूड 100%, इंटेंट 100%, एफर्ट 100%। अब मान लेते हैं आपके अंदर क्या है? इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति है, भाव एकदम आप कनेक्ट हो गए हो, दृष्टिकोण एकदम 100% एटीट्यूड के साथ। संकल्प ले लिया भाई, गंगा जी में खड़े होकर हमने शपथ पत्र ले ली, मंदिर में जाके ले ली, मस्जिद में जाके ले ली, गुरुद्वारे में जाके ले ली, और वो कहाँ बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, कोई बोल दे भाई, चर्च में जाकर ले ली। ओके, राइट। अब आपने सब कुछ ले लिया, अब कृपा किस पे होगी? बगैर कृपा नहीं कुछ होने वाला है। जब तक ग्रेस, ऊपर वाला तथास्तु नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। देखो सक्सेस कहाँ मिलती है? सब कुछ तो कर लिया बट ग्रेस नहीं है, यानी आप में कुछ न कुछ कमी अभी रह गई है, ग्रेस नहीं आया। यानी आपने क्या किया, अपने 24 घंटे में ग्रेस किससे लेनी? ऊपर वाले से लेनी, तो उसको भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर उसको इन्वॉल्व नहीं किया, पक्का 100% ग्रेस नहीं आएगा, और ग्रेस नहीं आया तो ये कुछ भी नहीं हो सकता है। आप चाहे कितने भी बंदरी बन जाए, तो ग्रेस का होना बहुत जरूरी है इन सब के साथ में। तो ग्रेस कैसे आएगी? एक उदाहरण बताते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एक व्यक्ति था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट। ये कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। एक लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट था, और उसे जब वो एग्जाम दे रहा था तो एग्जाम में उसको 100 में 100% नंबर मार्क मिले। सब कुछ था, एटीट्यूड बहुत अच्छा था, एफर्ट बहुत अच्छा डालता था, उसका संकल्प एकदम जो ले लेता, ठान लेता था, वो करके रहता था, भाव एकदम कनेक्ट हो जाता था। इच्छा शक्ति, और एक प्रबल नहीं, उससे भी प्रबल इच्छा शक्ति उसकी थी। जब वो जॉब करने के लिए गया, ध्यान दीजिएगा, जब वो जॉब करने के लिए गया, नौकरी करने के लिए वो जाता है, तो नौकरी में पाता क्या है कि सामने इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति जो बैठे हुए थे वो एकदम अलर्ट बैठे हुए थे। ये जब इस बंदे को पहले ही नंबर पे बुलाया गया, फर्स्ट नंबर, क्योंकि वो अव्वल दर्जे का स्टूडेंट रहा, वो कभी दूसरे नंबर पे आया ही नहीं, तो उसकी नौकरी कंफर्म। राइट, उसकी नौकरी कंफर्म और नॉट? आप लोग क्या कहेंगे, उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? प्रबल इच्छा शक्ति, भावनात्मक यानी पूरी फीलिंग, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, है ना, संकल्प, प्रयास, सब कुछ। नहीं मिल सकती है, मिल भी सकती, दोनों है। तो अब वो जैसे अंदर पहुंचता है, उसको बुलाया जाता है। एटीट्यूड है भाई, एटीट्यूड है, प्रबल इच्छा शक्ति है, फीलिंग भी है, एटीट्यूड 100%, इंटेंट 100%, एफर्ट 100%। राइट, अब वो जैसे उसको अंदर बुलाया गया और उसने जैसे ही फाइल पकड़ाई, किसको? जिसने फाइल पकड़ाई, और फाइल जैसे ही उसने ली, जो उसका इंटरव्यू लेने वाला था, और यूं फाइल पकड़ी और ऐसे उसके मुंह पे फेंक दी। और ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इंटरव्यू तक नहीं हुआ और उसके फाइल उसके मुंह पे फेंक दी और बोला गेट आउट, बाहर, मेरी नजरों से दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। उसने पूछा, पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई, चला आया बाहर। मालूम क्यों ऐसा हुआ?
ग्रेस नहीं था, ग्रेस नहीं था। उसने ऊपर वाले को इन्वॉल्व नहीं किया था, अपने गोल के साथ इन्वॉल्व नहीं किया था, अपने वर्क के साथ इन्वॉल्व नहीं किया था, अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं किया था, अपने किसी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रखा था। और हुआ क्या, उसने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से उसने फाइल फेंक दी। हुआ क्या, जो भाई साहब इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे, जो ऑफिसर था वो इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ था, और जो भाई साहब इंटरव्यू देने गए थे कुछ भी उसके अंदर कमी नहीं थी यार। इतना इंटेलिजेंट बंदा वहां पर पहुंचा था, टॉप फर्स्ट था। वो खुद परेशान हो गया, ऐसा क्या हुआ यार मेरे अंदर, मैंने कुछ बोला भी नहीं या सब कुछ परफेक्ट थे, कुछ भी उसकी गलती नहीं थी। हुआ क्या, वो जो भाई साहब इंटरव्यू ले रहे थे, आज क्या हुआ, उनका जो साला था यानी उनकी पत्नी का अकलौता भाई, उनकी पत्नी का जो अकलौता भाई था, उसकी वजह से आज उनकी पत्नी ने उन भाई साहब को इतनी डांट लगाई थी, किसी बात को लेकर के इतनी डांट लगाई थी, इतनी बेइज्जती कर दी थी, मारे तहस में गुस्से में आए हुए और बैठे थे। ये जो भाई साहब टॉप फर्स्ट थे, ये जैसे ही अंदर पहुंचे और इन भाई साहब की जो नाक थी ना, नाक, इनकी नाक और उनके साले की नाक का जो साइज शेप था सेम था, एकदम सेम। इनकी नाक और उनके साले की नाक एक जैसी दिख रही थी, और जैसे ही इनकी चेहरा देखा और वो नाक दिखी और उन्हें अपनी वो बेइज्जती, वो साला याद आ गया, और वो गुस्सा, वो क्या हुआ, इन पर उतर गया और इनको गेट आउट कर दिया। क्यों, इनके ऊपर वो कृपा नहीं थी। भाई अगर आप किसी भी लक्ष्य में चूक रहे हो, सब कुछ आप जैसा जैसा बताया वो सब कंप्लीट कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ग्रेस की कमी है। ग्रेस लीजिए, अपने माँ बाप से लीजिए ग्रेस। सबसे बड़े हमारे जीवन में भगवान से बड़ा दर्जा माँ बाप का होता है, राइट। ये भगवान ने ही बोला है, ऊपर वाले ने ही बोला है। और अगर आपने अपने माँ बाप की अगर आशीर्वाद नहीं लिया, उनका सहयोग नहीं लिया, उनका आशीर्वाद नहीं लिया, उनकी खुशी उसमें इन्वॉल्व नहीं करी, तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करता है। और वो किसी न किसी की नाक आपके है ना, आपकी नाक से मैच करा देगा, किसी न किसी के साले की नाक आपके नाक से मैच कर जाएगी, और आप वहीं पर फेल हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, फिर तांत्रिक ओझा सबके पास दौड़ेंगे, तमाम अंगूठी पहनेंगे, तमाम सब कुछ कराएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं यहीं के साथ आप अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और आज की ट्रेनिंग को यहीं पे एंड करता हूं। और अगली ट्रेनिंग में मैं तभी आऊंगा, अगली ट्रेनिंग में कुछ नया लेके तभी आऊंगा जब आप लोग ये अपने आप से कमिटमेंट कर लेंगे कि आपके साथ 5 लोग और होने चाहिए। यानी ये जो संख्या है 70 to 80 के बीच में, ये 5 गुना बढ़नी चाहिए, नहीं तो ये मीटिंग मैं अपनी टीम के किसी दूसरे व्यक्ति से जरूर कराऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं माइक अपने जो आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी है चंद्रवीर जी को हैंड ओवर करना चाहता हूं, और आप लोगों से चाहता हूं शेयरिंग जरूर दें। शेयरिंग में हमारी तारीफ बिल्कुल ना करें, हमने कितना अच्छा बताया ना बताएं, बस कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो हमारे को होस्ट हैं वो जरूर अपनी शेयरिंग दें अपने